Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. Hello, Jai Hind, and I welcome you on Maheshan IAS digital platform. Today we will be discussing the consequences after the imposition of the tariff 50% by the US over India. आज दोस्तों एक आपने कई खबरें सुनी होंगी, कह रहे हैं कि बाद में इंडिया यूएस दोनों एक हो जाएंगे। इसके पीछे के इंप्लीकेशंस और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। मैं आपको एक बेहतरीन एक केस स्टडी भी इसमें बताने वाला हूं जिससे आपको यह समझ में आएगा कि आखिर यूएस इतना हेजिमनी रखता क्यों है और हम क्यों कह रहे हैं कि घूम फिर के ये इंडिया के पास ही आ जाएगा। इसका इतिहास रहा है, जैसे जयशंकर साहब ने कहा था कि अमेरिकन्स हैज हिस्ट्री टू ओवरलुकिंग द हिस्ट्री। इन्होंने इतिहास में ऐसे काम किए, इसलिए हर व्यक्ति कहता है कि ये घूम फिर के वहीं आ जाएंगे जहां से ये चलते हैं, बस हवाबाजी के चक्कर में ये इधर उधर निकलते हैं। मैं आज आपको दो बहुत ही बेहतरीन एडिटोरियल कराने जा रहा हूं। एक एडिटोरियल तो मैं कराऊंगा कि क्या नरेंद्र मोदी जी को मिल सकता है नोबेल पीस प्राइज जो कि ट्रंप लेना चाहते हैं, और क्यों मिल सकता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं आगे दो एडिटोरियल आपके साथ डिस्कस करूंगा और एक एडिटोरियल डिस्कस करूंगा कि अमेरिका से हमको सीखना चाहिए पुराने समय में अमेरिका ने क्या किया है। ठीक, चलिए बात करता हूं सबसे पहले इन द 10 मिनट रिचार्ज सीरीज ऑफ महेशन आईएएस एडिटोरियल सेशन। दोस्तों अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना। ठीक है, देखिए मोदी ट्रंप कम्स टुगेदर अगेन, दोबारा एक साथ आ गए हैं। कब? क्योंकि ये आ गया है भारत। अब जब कोई व्यक्ति भारत में भेजा जाएगा अमेरिका की तरफ से तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, तो फिर मोदी जी और ट्रंप फिर से एक बार साथ आ गए। देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, इंप्लीकेशंस क्या है। अंत में हम एक साथ हो जाएंगे ऐसा कहानी चल रही है। देखते हैं एक बार रैपिडली थोड़ा। यहां पे अगर मैं आता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। स्पीकर यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेंशन, ये व्यक्ति आया हुआ है दोस्तों इंडिया। अब मान लो ये इंडिया में आएगा तो कॉन्टेक्स्ट क्या है इस न्यूज का कि जो ट्रेड टेंशन चल रही हैं उनको कर्ब करना है। यानी आपको पता है 27 तारीख से 50% के टैरिफ लग चुके हैं। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं। की मैसेज क्या है? वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, जो आजकल ऐसा रिलेशनशिप चल रहा है इंडिया और अमेरिका के बीच। आपको पता है टेंशंस बहुत पहले से हैं, लेकिन अमेरिका इंडिया के रिलेशन अच्छे थे, बट अभी ये गर्त में है। यानी ये बिल्कुल इसके लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं ड्यू टू ट्रंप की बुद्धि जो सठिया गया है ना, तो उसकी वजह से, उसके ड्रामा की वजह से ये बिल्कुल नीचे बॉटम में पहुंच चुके हैं अभी तुरंत। अब वो कह रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज अ पॉजिटिव फैक्टर। लेकिन इन सब लड़ाइयों के बावजूद इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि ये दोनों लीडर एक दूसरे के परम मित्र भी हैं। यानी अगर देशों को हटा दें तो इंडिविजुअली ये परम मित्र हैं, बट ऐसा नहीं होता है। ये डिप्लोमेसी की वजह से हमको दिखता है कि परम मित्र हैं, बट दे आर नॉट इंडिविजुअल्स, द टू कंट्रीज दे आर मीटिंग। ठीक है, तो ये अब उनकी तरफ से थोड़ा तेलबाजी हो रही है। ये तेल हर आदमी लगाता है, कोई बात नहीं, अब दिक्कत हो रही है तो लगाना पड़ेगा। टैरिफ डिस्प्यूट्स, आपको पता है टैरिफ डिस्प्यूट्स क्या है? जैसे आप जानते हैं भारत पर 50% टैरिफ लगा हुआ है, यानी हाईएस्ट ऑफ अक्रॉस द वर्ल्ड। ब्राजील पर, इंडिया पे हाईएस्ट लगा हुआ है वर्ल्ड के अंदर। तो ये भी एक कंसर्न है, ये कॉम्बिनेशन बन गया है। अब इसका रेसिप्रोकल एक्शन हो सकता है, ये अमेरिका भी जानता है कि इंडिया रेसिप्रोकल एक्शन करेगा, और मैं आपको एक एडिटोरियल उसी पर लेकर आऊंगा कि क्या रेसिप्रोकल एक्शन इंडिया ने करा है जिसकी वजह से अब हाथ पैर कांप रहे हैं। मैं अभी बताऊंगा आपको। स्टॉल्ड ट्रेड टॉक्स, देखो दोस्तों बेसेंट जो आया है यूएस से, वो नेगोशिएशंस किस पे कर रहा है? इंडिया अप्रोच एज परफॉर्मेटिव सजेस्टिंग दे हैव बीन ड्रैगिंग आउट द प्रोसेस। यानी जो एक प्रोसेस है कि अमेरिका किसी को मना कर रहा है, सैंक्शंस लगा रहा है कि आप अब वहां से तेल मत लेना, तो ये एक प्रोसेस है कि वो कंट्री बंद कर देता है, लेकिन इंडिया बंद नहीं कर रहा है। जयशंकर साहब ने क्लियर किया हुआ है कि वेयर एवर वी विल फाइंड द बेस्ट डील वी विल परचेज द ऑयल। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है कि वो कह रहे हैं आप प्रोसेस से ड्रैग आउट हो रहे हो, अपने से जो प्रोसेस है उसको नहीं मान रहे हो। मतलब टैरिफ्स के बावजूद, सैंक्शंस के बावजूद आप कंटिन्यूअसली बाय कर रहे हो ऑयल रशिया से। ये वन ऑफ द कंसर्न है यूएस का, और इसी वजह से वो इंपोज कर रहा है इस चीज को। लेकिन कोई बात नहीं, अगर दुनिया में कोई शेर होता है तो उसका भी एक सवा शेर होता है, यानी हर बाप का एक बाप होता है, तो भारत भी किसी का बाप है, ध्यान रखिएगा। देखिए रशियन ऑयल परचेज ये बिगेस्ट है। हमारे ऊपर इतने इल्जाम ये लगा रहा है। आपको एक बात बताता हूं हल्की सी, देखिए आप यहां से समझने का ट्राई करना, एक हल्की सी। ये अमेरिका है, ये इतना जलील नेशन है, इतना जाहिल नेशन है। यहां पर एक छोटी सी कंट्री है क्यूबा, है ना, क्यूबा। यहां पे क्यूबा में एक क्यूबन क्राइसिस मिसाइल के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो जानकारी होगी, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं इस पर एक छोटा सा एडिटोरियल लेकर आऊंगा। आप जुड़े रहना, आपको डेली जियोपॉलिटिक्स में घुसा दूंगा, आपको पता चलेगी कि क्या क्या
आप समझते हैं अमेरिका बहुत ही पावरफुल है, नहीं, ये बहुत मतलबी भी है। ये मतलबी क्या है, ये 50 साल से ज्यादा पुराना जो बदला है ना वो अब निकालना चाहता है, और उसके बीच में आ गया इंडिया, तो इसलिए इंडिया पे ज्यादा खुंस लग रही है, ज्यादा जलन हो रही है। ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो था ना, ये कब की बात है, 1962 की बात है दोस्तों। ये मैं आपको अभी एडिटोरियल में पढ़ा दूंगा। एक लीडर हुआ करता था फिडेल कास्ट्रो, वो प्रेसिडेंट हुआ करता था यहाँ का, और ग्वांतिनिया करके एक कंट्री है क्यूबा के पास, मतलब उसकी जगह है, उस पर कब्जा कर लिया था यूएस ने। तो उसकी वजह से अब क्यूबा तो छोटी सी कंट्री है, यूएस का क्या कर लेगा इतने बड़े का, तो इस वजह से वो दब गया था। तो वो यूएसएसआर से मिल गया था 1962 में। यह कोल्ड वॉर का एरा है, मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो कोल्ड वॉर के टाइम पे जो फिडेल कास्ट्रो था वो वहां मिल गया था, और उसकी वजह से यूएसएसआर ने यहां पर परमाणु हथियार रख दिया था क्यूबा में, कि भाई ठीक है मैं लॉन्च पैड बनाता हूं, परमाणु हथियार रख देते हैं, कोई भी दिक्कत होगी धड़ाम से खोपड़ी पे फोड़ देना, ठीक है। तो इसकी वजह से वहां हिल गया था। उस समय जॉन एफ कैनेडी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये एक अलग मैटर है, मैं आपको अभी इसका विस्तार से समझाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन ये मतलब ही है, ये इस चीज का बदला अब 50 साल बाद यहां से लेना चाहता है कि यूक्रेन में आधा यूक्रेन रशिया ले चुका है, अगर ये पूरा यूक्रेन ले गया तो ये बहुत ही मिनरल रिच एरिया है, इस पर कब्जा करना चाहता है हर कोई आदमी। तो यहां पर यूएस चाहता है जैसे इन्होंने क्यूबा में रखा था, मैं यहां पर रख दूंगा परमाणु हथियार, तो फिर ये हमेशा खौफ में रहेगा रशिया। ये ऐसी राइवलरी चलती है जियोपॉलिटिक्स में, और वो 50-60 साल पुराना यानी 1962 की बात को आज याद करके आज ये प्रेसिडेंट ये करना चाहता है। इसीलिए तो वो चाहता है कि युद्ध बंद हो जाए, जिससे मैं युद्ध बंद करवाऊंगा तो यूक्रेनियंस का मैं मसीहा बन जाऊंगा, और वहां पर अपना एक लॉन्च पैड बना के मिसाइल परमाणु जो हथियार है वो अपना इंप्लांट कर दूंगा। ऐसी रणनीतियां होती हैं इन जलीलों की, और ये सारे प्रेसिडेंट कोई सा भी हो, ठीक है। तो भारत को तो केवल बीच में घसीटा जा रहा है, केवल इस वजह से कि इस रास्ते में वो रुकावट आ रहा है और वो इस युद्ध को जारी रहने दे रहा है। नेक्स्ट आता हूं, देखिए प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंटरेस्ट। अब भारत तो डोमेस्टिक इंटरेस्ट प्रोटेस्ट करेगा ही भाई। वो कह रहे हैं आप रियरिंग कैटल सेक्टर में हमारे दूध के पैकेटों को वहां जाने दीजिए, नहीं, मोदी जी ने कहा मैं अपने किसानों के साथ नहीं ऐसा कर सकता। वी मस्ट हैव टू सिक्योर द एनर्जी सिक्योरिटी हमको रखनी पड़ेगी अपने सिटीजन्स के लिए। अभी इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल के इंडस्ट्रीज हैं, फार्मर्स हैं, उनके वेलफेयर के लिए हम नहीं कंप्रोमाइज कर सकते, मतलब नहीं ही कर सकते। दूसरी बात है चैनल्स फॉर कम्युनिकेशन रिमेन ओपन। इंडिया ने यह कहा है कम्युनिकेशन चैनल सारे ओपन है, कोई आता है बातचीत करता है डील करता है, हम तैयार है, कोई इश्यू नहीं है हमारी तरफ से। आग तुम्हारे लग रही है, तुम्हारे फायर है, तो भाई तुम उसको देखो, हमारी तरफ से एवरीथिंग इज ओपन, यू कैन टॉक टू अस, यू कैन मेक डील्स विद अस। आगे डाइवर्सिफाइंग एक्सपोर्ट्स। देखो इंडिया सबसे ज्यादा जो सेक्टर प्रभावित हो रहा है वो हो रहा है टेक्सटाइल यानी कपड़े वाला। इसके लिए बहुत जबरदस्त एक टेक्निक निकाल ली है, किसने, भारत ने। मैं आपको अगले एडिटोरियल में बताता हूं ये बात, आप भी दांतों तले उंगली दबा जाएंगे कि यार अब पता चल रही है कि मोदी जी इतना घूमते क्यों थे। दोस्तों विजनरी यही होता है, उनको पता थी कि इतिहास में अमेरिका ने हमारे साथ काफी चीजें करी हैं, मैं आपको समझाऊंगा अभी। उनसे सीख सीख के आज इस मुकाम पर आए हैं। हम चाइना से पीछे क्यों रह गए? चाइना से पीछे रहने का सिर्फ यह रीजन है कि उन्होंने 1978 में अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया, ओपन इकोनॉमी कर दिया। लेकिन हमने कब करा? लिबरलाइजेशन के बाद, यानी गैस एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद 1991 में। इसलिए हम चाइना से उतने ही पीछे, लगभग 78 में हमारी करेंसीज का जो वो था पावर, वो सेम था चाइना का इंडिया का। हमने ग्लोबलाइजेशन में जो इकोनॉमी है वो ओपन बाद में करी और उसी वजह से हम पीछे रह गए, है ना। ये मैं समझाऊंगा आपको थोड़ा सा। देखो अब डाइवर्सिफाइंग सेक्टर जो है वो हमारे यूएस से अगर मार्केट हमारा कटेगा, अगर हमारे लोगों को दिक्कत होगी सेक्टर्स के को, तो हम कहां पर जाकर इसका भरपाई करेंगे, यह व्यवस्था हो चुकी है, मैं आपको समझाऊंगा। ट्रेड डिफिसिट भी है, आपको पता है हमारा 100 बिलियन का कम से कम ट्रेड डिफिसिट है। किसके साथ? अमेरिका के साथ। $100 बिलियन, बहुत बड़ा ट्रेड डिफिसिट। तो अमेरिका कैसे दबाव बना रहा है कि जो व्यापार घाटे में रहता है उस कंट्री को तो बहुत संभल के रहना चाहिए, वो पहले से ही घाटे में है, अगर उनको और कोई सैंक्शन लग जाएगा तो वो तो डबल घाटे में आ जाएंगे। अरे जाना, है ना। तो ये भी एक दबाव बना रहा है। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट यूरोपियन, देखो यूरोपियन पे भी दबाव बना रहा है, कह रहा है कि यूरोपियन जो है वो रशिया से ज्यादा कुछ लेते नहीं है। इस मूर्ख को पता ही नहीं है कि सारी एनर्जी सिक्योरिटी जितना भी यूरोपियन कंट्रीज है वहां इतनी ठंड रहती है, अपने आप को हीट रखने के लिए वहां जितनी एनर्जी है ना वो सब रशिया से आती है। तो एनर्जी सिक्योरिटी तो रशिया में है सारी, लेकिन ये क्या कह रहा है कि यूरोपियंस बहुत ज्यादा कुछ वहां से खरीदते नहीं है, सारा ऑयल हमसे खरीदते हैं। लेकिन भारत से कुछ बोल नहीं रहे, उस पर प्रेशर नहीं बना रहे कि भाई रशिया से तेल खरीदना बंद करो, तो यूरोपियंस को भी ऐसे बोल रहा है। रुपी एंड डॉलर की बेइज्जती करिए यहां पे इसने रुपए की, ये आपको समझ के रखना चाहिए, और यही आग हमारे अंदर है। क्या कह रहा है कि यूएस डॉलर जैसे रुपी में ट्रेड कर रहे हैं, जैसे ऑल टाइम लो, वो कह रहा है कि रुपी बेस्ड ट्रेड विद ब्रिक्स नेशन है, पांचों देश आपस में किसी भी देश के साथ रुपी में अगर ट्रेड कर रहे हैं या किसी और कंट्री करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं तो उससे डॉलर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
डॉलर का डोमिनेंस कम नहीं होगा। और अगर बात रुपए की करूं तो रुपया अब तक का सबसे निचले स्तर पे है, ऐसा बोल रहा है। अगेंस्ट द डॉलर रुपया कुछ काम नहीं करेगा, ये स्थिति है इसकी, है ना। तो ये ईगो इनके क्लैश आ रहा है ना बीच में, हाई लेवल एंगेजमेंट्स। वो कह रहा है क्वाड, क्वाड में आप जानते हैं इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका है ना। ये 4 देश हैं। तो कह रहे हैं क्वाड की मीटिंग होगी, हाई लेवल एंगेजमेंट होगा, इंडिया के साथ कोई बात बन सकती है। दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी यूएनजीए में मोदी जी जाते हैं हर साल, यहां हाई लेवल एंगेजमेंट अभी ओपन है अमेरिका के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल फॉर रेजोल्यूशन डेस्पाइट द करंट impasse and the tariff, he continued engagement with the highest level, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक रशियन ऑयल एंड इंडिया नीड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक सेक्टर। वो इंडिया क्या कह रहा है अपनी तरफ से कि भाई हमको अपने देश की एनर्जी सिक्योरिटी रखनी है, यानी मेरे को अपने देश के लोगों को तेल देना है, उनको बचाना है, उनके डेली के चीजें चलानी है, तो मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। अब आपने सैंक्शन लगा दिया, मुझे जहां से सस्ती चीज मिलेगी मैं लूंगा, क्योंकि मैं तो देशवासियों के लिए काम कर रहा हूं ना, तो मुझे तो आई हैव टू सिक्योर द एनर्जी सिक्योरिटी। ये इंडिया कह रहा है। और वो कह रहा है कि मैं कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा अपने मछुआरों के साथ, अपने दूध दही वाले डेयरी सेक्टर के साथ, अपने फार्मर्स के साथ। आप इंडस्ट्रियल बिजनेस में आते हैं तो वहां पे मैं कुछ नेगोशिएशन ट्रेड साइन कर सकता हूं, लेकिन डोमेस्टिक सेक्टर में मैं एनर्जी को सिक्योर रखूंगा, अपने लोगों को नुकसान नहीं होने दूंगा। दीज आर द इंप्लीकेशंस। अब आगे क्या होता है आई विल लेट यू नो वेरी सून, ठीक है। सो दीज आर द कोर्सेज लॉन्च बाय अस। अदर कोर्सेज यू कैन डायरेक्टली लॉग इन by scanning this QR code and you can visit other platforms of Maheshan IS. Immediately visit the platform and join the foundation courses. You can join the mentorship of Maheshan IS as well. तो एडिटोरियल अच्छे पढ़ाऊंगा तो चैनल से जुड़े रहना, जिससे आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। आई एम साइनिंग ऑफ।